बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरु के चरणार में बहती प्रेम की धार, श्रद्धा से मजन करें पातक हुए छार। महाभयानक और कठिन भाषागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। शाश्वत सुख की खोज में भटके जो दिन रैन, सतगुरु की अनुकंपा बिना कबहु न पावे चैन। निस दिन जिनकी वंदना करती शीस महेश, सो निर्गुण सगुण भई हरनी जगत कलेश। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। ये भाइयों बहनों, जब परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी दया और कृपा होती है, तब दरवाजे पर संत पधारते हैं और सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग जीवन की वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद, जिसे पाने के बाद कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहता। लेकिन इसके लिए हमें गहराई में उतरना पड़ता है। जैसे समुद्र में रत्न है लेकिन गहराई में है। अब हमें रत्न की अगर जरूरत है तो गहराई में जाएंगे तभी मिलेगा। और ऊपर ऊपर ही तैरते रहे, डरते रहे कि डूब ना जाएं, गहराई में नहीं गए तो रत्न नहीं मिलता है। तुलसीदास जी ने दावा किया कि सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संतों का समाज है, जहाँ से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, संतों के समाज को जिसने समझा, जो उनकी गहराई में उतरा, उसने तीर्थों का राजा बताया।
तुलसीदास जी दावा करते हैं, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। तीर्थ तो आपने बहुत सुना होगा, आपने गंगा सागर सुना होगा, हो सकता है गए भी हैं। गंगा सागर, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस, बहुत सारे तीर्थ हैं, चारों धाम। लेकिन ये सब तीर्थ एक जगह है, जो चलते नहीं हैं, एक जगह रहते हैं। आपके पास पैसा है, समय है, तो उस तीर्थ में जाएंगे, जो तीर्थ दुनिया में बना हुआ है, जिसको लोग तीर्थ कहते हैं। वहां जब आप चल के जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तब आप उस तीर्थ में पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के बाद भी कोई जरूरत नहीं कि आपका मन पवित्र हो जाए। वहां जाने के बाद भी लोग तन तो धो लेते हैं, लेकिन मन नहीं धो पाते। संतों का समाज जो है, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ये तीर्थों का राजा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये स्वयं चल करके आता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, समय भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। आप थोड़ा सा घंटा 2 घंटा टाइम दे दीजिए, तो भी जीवन की सच्चाई को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं मिल पाया, वो संतों के समाज से, सत्संग से मिल जाता है। संत जब पधारते हैं और जीवन की सच्चाई को दर्शाते हैं। जीवन की सच्चाई क्या है? लोगों को यही ख्याल होता है कि जितना ज्यादा अच्छा अच्छा खाएंगे उतने आनंद मिलेगा, जितना अच्छा पहनेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना अच्छा ऊंचा महल बनाएंगे उतने सुखी रहेंगे, जितने हमारे परिवार में नौकरी चाकरी करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। इन सब चीजों में, दुनिया के किसी भी व्यक्ति वस्तु में सुख शांति आनंद नहीं है। कौन सा? जिसको हमारी आत्मा ढूंढ रही है। ऐसा नहीं कि सुख शांति बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा है। कहीं भी आप आराम से बैठ जाते हैं, कोई अच्छी बात सोचते हैं, अच्छे को याद करते हैं, तो आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आपको आनंद मिलता है। लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर आप का मन कहीं और दौड़ गया, दूसरी बात में चला गया, तो कोई उल्टी बात है, बेचैन करने वाली है, तो आपको बेचैन कर देती है। कोई आपने अच्छी चीज खाई तो आपको जीभ पर स्वाद बढ़िया लगा, कोई चीज ऐसी मिल गई कि खराब है, उसे खा लिया तो जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। वही इंसान कुछ देर पहले बहुत प्यार करता है और जरा सी कोई गड़बड़ी हो गई तो तिरस्कार कर देता है। होता है ये। कहने का मतलब जो भी चीजें हैं, इनसे अगर शांति मिली तो थोड़ी जरा सी,
सुख मिलागा तो जरा सा, आनंद मिला तो थोड़ा सा, इससे हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। संतों का समाज, हम तीर्थ में भी चले जाते हैं, जब देखते हैं कि दुनियादारी में हमें सुख शांति वो नहीं मिल रही है जिसको हमारी आत्मा ढूंढ रही है, तो हम व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, वेदी ले लेते हैं और तीर्थों में भी चले जाते हैं। जितना हमसे बनता है सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो शांति, वो सुख, वो आनंद हाथ नहीं आता जिसको हमारी आत्मा ढूंढ रही है। वो कैसा सुख शांति आनंद ढूंढ रही है? अविनाशी, जो कभी नाश ना, जिसमें कभी कोई किसी भी प्रकार की कमी ना आवे, जो कभी बदले नहीं। दुनिया में जितना भी सुख शांति है वो इधर सुख देती है तो उधर दुख देती है, इधर शांत करती है तो उधर अशांत कर देती है, इधर आनंद देती है तो उधर विषाद पैदा कर देती है। इससे हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। संत का समाज जब मिलता है, जब हमें समझ में आता है, हम सत्संग सुनते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो सुख शांति आनंद स्वरूप है, जो हर जगह समाई है, जिससे कोई कड़ खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सत्संग से जब इस बात का पता चलता है, जो फोटो मूर्ति तस्वीर सब में रम रही है, लोग भगवान फोटो का बना लेते हैं, फोटो लगा लेते हैं और गणेश जी को नहला लेते हैं, सोचते हो गई पूजा। नहीं, जिसका फोटो है वो कहाँ है? जो सर्वव्यापक है वो कहाँ है? जो सब में रम रहा है, जिसके कारण फूलों में खुशबू है, जिसके द्वारा आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, वो कहाँ है, क्या है, कैसे? उसका पता संत बताते हैं। जब हमें ये समझ में आ जाता है, तब हम संत के चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं कि महाराज हमें उस सत्ता का, उस मालिक का, उस परम हितैषी का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों उसका ज्ञान नहीं? हम बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं फिर भी उसका ज्ञान नहीं होता। कारण कि वो इंद्रियातीत है, कल्पनातीत है, मायातीत है। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 11वां मन है और 12वां बुद्धि है। इन 12 के द्वारा उस परम सत्ता का, उस शक्ति का बोध नहीं होता, वो नजर नहीं आती, इनसे वो परे। आप चाहे जितना बुद्धि लगावें कि हम भगवान को जान लें पूजा पाठ करके,